भारत के गांवों में रसोइयों से निकलता ये गाढ़ा धुआं एक धीमी मौत है। देश के आधे से ज्यादा घरों में ठोस ईंधन से खुली आंच में या पारंपरिक चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का धुआं घर के अंदर वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। जानकार कहते हैं कि आकस्मिक मौतों में बढ़ोतरी का ये एक कारण भी है। घरों के भीतर होने वाला वायु प्रदूषण हर साल करीब 6 लाख लोगों की आकस्मिक मृत्यु का जिम्मेदार है। मरने वालों में से 70% लोग 60 के ऊपर और 10% बच्चे होते हैं। यही बात शहरी लोगों पर भी लागू होती है। शहरियों की सेहत घरों के भीतर की हवा से प्रभावित होती है। खाना पकाने के दौरान प्रदूषक तत्व हवा में मिल जाते हैं। पेंट, लकड़ी के फर्नीचर और साफ सफाई के सामान से भी हानिकारक तत्व निकलते हैं। और फिर पार्टिकुलेट मैटर का बाहरी प्रदूषण भी तो है। निर्माण स्थलों और ट्रैफिक का धूल धुआं खिड़कियों और दरवाजों के रास्ते अंदर आ जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तेजी से बढ़ते निजी वाहनों के साथ साथ हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब हुई है। दशक के आखिर तक शहरों की धूल और धुआं 74% बढ़ने का अंदेशा है। नाक, कान और गला विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेयस प्रदीप ने 2015 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। तब वो पूरे साल भीतरी वायु प्रदूषण से जुड़ी तकलीफों वाले औसतन 25 मरीजों का उपचार करते थे। ये संख्या अब 80 हो गई है। सबसे आम होती है श्वसन संबंधी बीमारियां, करीब 44%। फेफड़ों पर असर डालने वाली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD के 54% मामले आते हैं और ज्यादा खराब हालत में कुछ लोगों को कैंसर पकड़ लेता है। ऐश्वर्या सुधीर हेल्दी एयर कोएलिशन से जुड़ी हैं। ये बेंगलुरु में शोधकर्ताओं, डॉक्टरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की एक मिलीजुली पहल है। पूरे शहर में लगी डिवाइसों के जरिए धूल के कणों और नाइट्रोजन के स्तरों की निगरानी की जाती है। डाटा से लोगों को प्रदूषण का स्तर जांचने और उस हिसाब से प्लानिंग में मदद मिलती है। जिन लोगों के पास ये डेटा था उन्होंने अपने लिए सही विकल्प चुने, भले ही वो साइकिल चलाने की बात हो या फिर उस दिन मास्क पहनने की। डाटा से भीतर का प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है। वायु गुणवत्ता एक्टिविस्ट जगदीश रेड्डी ये तय कर सकते हैं कि प्रदूषण स्तर कब कम होगा। फिर वो अपने करीब 21,000 सब्सक्राइबरों को सेहत का अलर्ट भेज देते हैं। इसमें घरों को वेंटिलेट करने का सबसे सही समय भी बताया जाता है। वेंटिलेशन तो बढ़िया होना ही चाहिए, उसकी अपनी अहमियत है। घरों में पर्याप्त खिड़की दरवाजे होने चाहिए। हवा की आवाजाही अच्छी बनाए रखना बहुत जरूरी है। वेंटिलेशन के अलावा तकनीकी समाधान भी हैं। बेंगलुरु की ही एक कंपनी ने हवाई अड्डों, मॉल या अस्पतालों जैसी विशाल इमारतों में हवा की सफाई के लिए एक फिल्टर तैयार किया है। उसे केंद्रीकृत वातानुकूल प्रणालियों के साथ जोड़ा जा सकता है और ये औद्योगिक ग्रेड वाले प्यूरिफायरों का बेहतरीन विकल्प है। हम कमरे के अंदर की हवा की गुणवत्ता को न सिर्फ दर्ज कर सकते हैं बल्कि उसका आकलन भी कर सकते हैं कि वो कैसी होगी। वो फिल्टर के जाम होने का अंदाजा भी लगा लेता है। इस तरह हम एयर क्वालिटी बनाए रख पाते हैं जो बाहर के मुकाबले 90% बेहतर होती है। लेकिन अकेले तकनीक से कुछ नहीं होता। इमारतों के भीतर हवा की गुणवत्ता तभी वास्तव में सुधरेगी जब बाहर का प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। परिवहन, नगर पालिका के ठोस कचरे को जलाना, फसल जलाना, वाहनों की आवाजाही, सड़कों की धूल, निर्माण, ये सब वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए हमें इन सेक्टरों से वायु प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। एक अध्ययन के मुताबिक निजी से सार्वजनिक परिवहन की ओर बदलाव भी एक समाधान है। लेकिन जगदीश रेड्डी जैसे एक्टिविस्ट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहते। वे स्थानीय प्रशासन और जनता के साथ अपने डाटा को साझा करते हैं और हवा को साफ रखने के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं।